गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 10/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सुश्री रश्मिता झा को निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम का सीईओ नियुक्त किया गया है? ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, आईओसीएल। इसका सही जवाब है एनटीपीसी। सुश्री रश्मिता झा को एनटीपीसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुरुष रिकर्व में किस देश की टीम को स्वर्ण पदक मिला है? भारत, साउथ कोरिया, चीन, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। पुरुष रिकर्व में भारत टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। धीरज बोम्बादेवारा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया टीम को हराया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई। इसका सही जवाब है 10 मई। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस हर साल 10 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य योजना और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह जागरूकता पैदा करने और आर्गन पेड़ के प्रमुख भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आर्गन वृक्ष आर्गेनिया स्पिनोसा मोरक्को के एक उप सहारा क्षेत्र की एक मूल प्रजाति है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भुगतान सेवा ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? हिताची भुगतान सेवा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भुगतान सेवा, एफएसएस एटीएम सेवा, इंडी कैश। इसका सही जवाब है हिताची भुगतान सेवा। हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। यह बैंकों को नकदी पुनर्चक्रण मशीनों में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एलजीबीटी अधिकारों में कटौती करने वाला कड़ा कानून अपनाया है? ईरान, जर्मनी, इराक, मिस्र। इसका सही जवाब है इराक। हाल ही में इराक ने एलजीबीटी अधिकारों में कटौती करने वाला कड़ा कानून बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया। इसका सही जवाब है कंबोडिया। हाल ही में कंबोडिया ने सिविल सेवा मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सियरा माद्रे जहाज का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया है? वियतनाम, अमेरिका, फिलीपींस, चीन। इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में सियरा माद्रे द्वितीय विश्व युद्ध के समय का जहाज है। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा किया गया था। 1976 में इसे फिलीपींस में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने
तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक की हैट्रिक बनाई है? ज्योति सुरेखा वेनम, धीरज बोम्बादेवारा, तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव। इसका सही जवाब है ज्योति सुरेखा वेनम। ज्योति सुरेखा वेनम ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक की हैट्रिक बनाई है। उन्होंने व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नामित किया गया है? AB डिविलियर्स, स्टीव स्मिथ, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह। इसका सही जवाब है युवराज सिंह। युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट को टूर्नामेंट के लिए घोषित होने वाले पहले राजदूत के रूप में शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हैंगर क्लास सबमरीन लॉन्च की है? यूके, चीन, USA, जर्मनी। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है। यह पाकिस्तान के लिए बनाई जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2025 से 2030 तक उस देश के अधिकारों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने 2025 से 2030 तक 1500 बांग्लादेश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बांग्लादेश सरकार से अनुबंध किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।